जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए आज हम सुनते हैं महाशिवरात्रि की व्रत कथा। आप सभी को शिवरात्रि की शुभकामनाएं। हर हर महादेव। जय श्री शंकर भगवान जी की जय। जय श्री पार्वती जी की जय। आज हम सुनेंगे महाशिवरात्रि की पावन कथा। महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी को मनाया जाता है। महाशिवरात्रि शिव कृपा पाने का महापर्व है। भगवान भोलेनाथ बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इस दिन महादेव की कृपा जिस पर हो जाती है उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। महाशिवरात्रि पर महादेव और मां पार्वती की पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है और सभी सुखी संपन्न हो जाते हैं। जय हो शंकर जी की। जय हो माता पार्वती जी की। आइए अब हम सुनते हैं महाशिवरात्रि की पावन कथा। ओम नमो शिवाय। हर हर महादेव। भोले शंकर की जय हो। माता पार्वती की जय हो। पौराणिक कथा के अनुसार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वह जानवरों की हत्या करके अपने परिवार का पेट पालता था। शिकार करने के अलावा वह और कोई काम नहीं करता था। इसी कारण वह एक साहूकार का कर्जदार हो गया। धीरे धीरे कर्ज बढ़ता गया, लेकिन वह शिकारी कर्ज को नहीं चुका पा रहा था। समय पर कर्ज नहीं चुका पाने के कारण साहूकार को गुस्सा आ गया और एक दिन गुस्से में आकर साहूकार ने शिकारी को ले जाकर एक शिव मठ में बंदी बना दिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिवालय में शिव जी के मंत्र, कथा तथा प्रवचन आदि चल रहे थे। भजन कीर्तन हो रहा था। तो शिकारी वहां पर चुपचाप बैठ गया। थोड़ी देर तक तो वह इधर उधर भागने की योजना सोचता रहा। भागने की सोचते सोचते उस शिकारी का ध्यान उस पुजारी की तरफ गया जो शिव कथा सुना रहा था। शिकारी ने भी ध्यान मग्न होकर वह सारी कथा सुनी और शिव संबंधी सारी धार्मिक बातें भी उसने बड़े ही ध्यान से सुनी। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की व्रत कथा भी इस तरह सुन ली और ओम नमो शिवाय का जाप भी उसने कर लिया। जैसे ही शाम हुई तो साहूकर वहां पर आया और उसने शिकारी से पूछा कि तुम मेरा कर्ज चुकाओगे। तो शिकारी ने हाथ जोड़कर कहा कि साहूकार जी, आज तुम मुझे छोड़ दो, मैं कल तुम्हारा सारा कर्जा चुका दूंगा। मैं आपको यह वचन देता हूँ। ऐसा कहने पर साहूकार ने उस शिकारी को छोड़ दिया और वह वहां से छूटते ही जंगल की ओर चला गया। वह तो अपने दिनचर्या की भांति जंगल में शिकार के लिए निकला था, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था और शिकार खोजता रहा। शिकार खोजते खोजते वह बहुत दूर निकल गया, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह पूरी तरह से थक चुका था। जब अंधेरा हो गया तो उसने विचार किया कि आज तो पूरी रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। तब वह ऐसा सोचकर वही जंगल में एक तालाब के किनारे एक बेल वृक्ष था, उसी पर चढ़कर रात बीतने और सुबह होने का इंतजार करने लगा। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उस बात का पता नहीं था। पेड़ पर बैठने की जगह बनाते समय उसने जो टहनी काटी थी वह संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत पूरा हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। जब रात्रि का एक पहर बीता तो एक गर्भवती हिरनी तालाब पर पानी पीने के लिए आई। जैसे ही उसके पानी पीने की आवाज हुई तो शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही प्रत्यंचा खींची तो हिरनी बोली कि हे शिकारी, मैं गर्भवती हूँ, मुझ पर तीर मत चलाना, तुम एक साथ दो जीवन की हत्या कर दोगे और तुम पाप के भागी बनोगे,
मैं अपने बच्चों को जन्म देकर बहुत ही जल्द तुम्हारे पास आऊंगी, तब मुझे मार देना। इस तरह हिरनी गिड़गिड़ाने लगी। हिरनी की बात सुनकर शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने और ढीली करने से बेल पत्र के पत्ते टूटकर शिवलिंग पर जा गिरे। इस तरह अनजाने में ही उसके प्रथम पहर की पूजा भी हो गई। थोड़ी ही देर बाद एक दूसरी हिरनी वहां पर आ गई और उसे आते देखकर शिकारी बहुत ही खुश हुआ। जैसे ही वह हिरनी नजदीक आई तो उसने फिर धनुष पर बाण चढ़ाया। तब हिरनी उसे देखकर बोली, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ और अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तुम मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं तुम्हारे पास लौट कर आऊंगी। तो शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर वह चिंता में पड़ गया कि आज क्या बात हो गई, जो मैं इस तरह हाथ में आए हुए शिकार को जाने दे रहा हूँ। इसी तरह रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था तो शिकारी ने सोचा कि अब की बार कोई भी शिकार आएगा तो मैं उसे जाने नहीं दूंगा। इस तरह शिकारी के 2 पहर की पूजा बड़े ही विधिपूर्वक संपन्न हो गई थी। तभी तीसरा पहर बीतने वाला ही था कि एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ वहां से निकली। तो शिकारी के लिए तो यह तो बहुत ही सुनहरा अवसर था। उसने जल्दी से धनुष पर तीर चढ़ाया और वह तीर छोड़ने की वाला था कि हिरनी ने देखकर शिकारी से कहा कि मैं बच्चों को उनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय तुम मुझे मत मारो, इस समय तुम मुझे जाने दो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं लौट कर आऊंगी। शिकारी हंसने लगा और बोला कि सामने आए शिकार को छोड़ दूं। मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं। मैं तुमसे पहले भी 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे भी तो बच्चे हैं, वह भी भूख प्यास से व्याकुल हो रहे होंगे। तो शिकारी की बात सुनकर हिरनी ने कहा कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी सता रही है। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो। मैं अपने बच्चों को उनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौट आऊंगी। मैं ऐसी प्रतिज्ञा करती हूँ। तुम मेरा विश्वास करो। इस तरह का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को आज न जाने क्यों फिर से दया आ गई और उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर पूरी रात बैठा रहा और बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता रहा। पौ फटने को हुई तो एक मोटा तगड़ा हिरण उसी रास्ते पर आ गया। उसे देखते ही शिकारी ने सोचा कि मैं इसका शिकार तो अवश्य करूंगा। आज चाहे कुछ भी हो जाए, इसे जीवित नहीं जाने दूंगा। जैसे ही शिकारी तीर छोड़ने वाला था तो वह हिरण भी विनीत स्वर में कहने लगा कि हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों को और उसके छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में देरी मत करो। तुरंत मुझे मार दो ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ और उन बच्चों का पिता हूँ। यदि तुमने उनको जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। तो इस तरह हिरण की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा हिरण को सुना दी। तब हिरण ने कहा कि मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। इसीलिए हे शिकारी, जैसे तुमने विश्वास पात्र मानकर उनको छोड़ा है, वैसे मुझे भी जाने दो।
मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने बहुत ही जल्द प्रस्तुत हो जाऊंगा। मेरा भी विश्वास करो। इस तरह न चाहते हुए भी शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार सुबह हो गई। उपवास, रात्रि का जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही शिवरात्रि की सारी पूजा संपन्न हो गई। इस तरह शिकारी के शिवरात्रि का व्रत और पूजन भलीभांति पूर्ण हुआ। अनजाने में हुई पूजा का फल शिकारी को तत्काल मिल गया। शिकारी का हिंसक हृदय भगवान भोलेनाथ की कृपा से पिघल गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद में वह देखता है कि वह हिरण सह परिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया है ताकि वह उनका शिकार कर सके। परंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता को देखकर शिकारी का हृदय पिघल गया। उसे बड़ी ही शर्मिंदगी महसूस हुई कि जंगली जानवर होकर भी अपने वचन के कितने सत्य है और कितनी प्रेम भावना है इनमें। तो उसने पूरे हिरण परिवार को जीवन दान दे दिया। वह हिरण का परिवार बहुत ही खुश हुआ और खुशी खुशी कुलाचे मारता हुआ वहां से चला गया। तो इस तरह अनजाने में हुए शिवरात्रि के व्रत का फल शिकारी को मिला, जिसके चलते वह एक अच्छा आदमी बन गया। फिर वह अपने जीवन के सभी सुखों को भोगता हुआ अंत में शिवलोक को प्राप्त हुआ। बोलो भोले शंकर की जय हो। बोलो माता पार्वती जी की जय हो। आइए अब हम सुनते हैं महाशिवरात्रि व्रत की दूसरी कथा। भगवान भोले शंकर और माता पार्वती जी की कथा। एक समय की बात है, एक बार माता पार्वती जी शंकर जी से विवाह करने की मनोकामना के लिए घोर तपस्या कर रही थी। उनकी भक्ति और तपस्या को देखकर देवताओं ने शिवजी से माता पार्वती की मनोकामना पूरी करने के लिए कहा। तब शंकर भगवान ने माता पार्वती जी की मनोकामना पूरी करने की सोची और शंकर भगवान ने माता पार्वती जी के पास सप्तऋषियों को भेजा। भोलेनाथ के कहे अनुसार सप्तऋषि माता पार्वती जी के सामने गए और वहां पर प्रणाम करके बोले कि हे माता पार्वती, आप शंकर जी से विवाह करना चाहती हैं, लेकिन उनका तो रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है। राख लपेटे रहते हैं, बड़ी बड़ी जटाएं हैं। इस तरह कहते हुए सप्तऋषियों ने भगवान शंकर के सैकड़ों अवगुण गिना दिए और कहा कि कहाँ आप और कहाँ शंकर जटाधारी, आप दोनों का तो कोई मेल नहीं है। लेकिन पार्वती जी पर इस बात का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने दृढ़ निश्चय और संकल्प के साथ अपनी तपस्या जारी रखी। तब सप्तऋषि माता पार्वती जी को प्रणाम करते हुए वहां से चले गए और जाकर भगवान भोले शंकर को सारी बात बता दी। भगवान भोले शंकर ने खुद ही माता पार्वती जी की परीक्षा लेने की सोची और भगवान शंकर माता पार्वती जी के सामने प्रकट हुए और माता पार्वती जी को वरदान दिया कि मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ और तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। पार्वती जी इस तरह का आशीर्वाद पाकर बहुत ही प्रसन्न हुई। माता पार्वती प्रसन्नता पूर्वक बैठी ही थी कि तभी अचानक पास के तालाब में एक मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। वह लड़का जोर जोर से चिल्ला रहा था। माता पार्वती को जैसे ही लड़के की आवाज सुनाई दी तो वह भागकर वहां गई जहां से आवाज आ रही थी। वहां जाकर उन्होंने देखा कि एक मगरमच्छ एक लड़के को तालाब में खींचकर ले जा रहा है। तभी उस लड़के की नजर माता पार्वती पर पड़ी तो उस लड़के ने माता पार्वती जी देवी से कहा कि हे देवी, ना तो मेरी माँ है, ना ही मेरे बाप है और ना ही मेरे कोई मित्र है। हे माता, आप मेरी रक्षा करो। इस समय आप ही मेरी सब कुछ हो। तो उस बच्चे के दीन वचन सुनकर पार्वती जी ने कहा
कि हे मगरमच्छ, इस लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला कि दिन के छठे पहर में जो मुझे मिलता है, मैं उसे ही अपना आहार समझकर स्वीकार कर लेता हूँ। यह मेरा नियम है, मैं इस नियम को नहीं छोड़ सकता। ब्रह्मदेव ने दिन के छठे पहर में इस लड़के को मेरे लिए भेजा है, तो मैं इसे कैसे छोड़ दूं? मगरमच्छ की बात सुनकर पार्वती जी विनती करने लगी कि तुम इस लड़के को छोड़ दो, बदले में जो तुम्हें चाहिए वह मुझसे मांग लो। पार्वती माता की बात सुनकर मगरमच्छ बोला कि मैं एक ही शर्त पर इसे छोड़ सकता हूँ। आपने जो तपस्या करके महादेव जी से जो वरदान मांगा है, यदि उस तप का फल मुझे दोगी तो ही मैं इसे छोड़ूंगा। तब माता पार्वती बिना सोचे समझे झट से तैयार हो गई और कहने लगी कि मैं अपने तप का फल तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ माता पार्वती जी की बात सुनकर कहने लगा कि सोच लो देवी, जोश में आकर ऐसा संकल्प मत करो, सोच समझकर निर्णय लो। हजारों वर्ष जैसी आपने तपस्या की है, वह देवताओं के लिए भी संभव नहीं है। तुम इस बालक के प्राणों के बदले अपनी सालों की तपस्या छोड़ रही हो, एक बार फिर से सोच लो। तो पार्वती जी ने कहा कि मेरा दृढ़ निश्चय है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ, तुम इसको जीवन दान दे दो। तब मगरमच्छ ने पार्वती जी से तप दान करने का संकल्प करवाया। तप का दान होते ही मगरमच्छ का शरीर तेज से चमकने लगा। मगरमच्छ बोला कि हे पार्वती जी, देखो तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया और तुमने अपने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दी। अगर तुम चाहो तो अभी भी मैं तुम्हें अपनी भूल सुधारने का एक मौका और दे सकता हूँ। पार्वती जी ने कहा कि हे मगरमच्छ, तब तो मैं दोबारा भी कर सकती हूँ। यदि तुम इस लड़के को खा जाते हो, तो क्या इसको जीवन वापस मिल सकता है? पार्वती जी के इतना कहते ही वह लड़का भी अदृश्य हो गया और मगरमच्छ भी अदृश्य हो गया। पार्वती जी सोचने लगी कि यह सब कुछ क्या हुआ। फिर पार्वती जी ने विचार किया कि मैंने तप तो दान कर दिया है, अब अपना तप फिर से आरंभ करती हूँ। तब माता पार्वती जी ने फिर से तप करने का संकल्प लिया और जैसे ही तप शुरू करने वाली थी, तभी भगवान भोले शंकर वहां पर प्रकट हुए और पूछा कि हे देवी, आप क्या कर रही है? तब माता पार्वती जी ने कहा कि मैंने एक बालक की जान बचाने के लिए अपने तप का दान मगरमच्छ को कर दिया है। क्योंकि मैंने अपने तप का दान कर दिया है, तो आपको अपने पति के रूप में पाने के लिए मैं फिर से तप कर रही हूँ। तो पार्वती जी की बात सुनकर भगवान शंकर ने कहा कि अब तुम्हें दोबारा तप करने की आवश्यकता नहीं है। उस बालक और मगरमच्छ के रूप में मैं ही था। आपने अपने तप का दान मुझे ही किया है। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं करता। तुम अपनी परीक्षा में सफल हुई, इसीलिए अब तुम्हें फिर से तप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सब जानने के बाद में माता पार्वती जी बहुत ही प्रसन्न हुई और महादेव जी को प्रणाम करके प्रसन्न मन से उन्हें विदा किया। बोलो भोले शंकर जी की जय, बोलो महादेव जी की जय। आइए अब हम सुनते हैं लपसी और तपसी की कथा। लपसी और तपसी की कथा हर एक व्रत पूजा पाठ कथा के बाद में अवश्य सुननी चाहिए। लपसी और तपसी की कहानी। एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था।
एक दिन किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। और फिर लपसी बोला कि नहीं, मैं रोज भगवान को सवा की लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तो दोनों ने अपने लड़ने का कारण बताया और अपने आप को बड़ा बताया। तब नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। मैं कल आऊंगा और बता दूंगा कि कौन बड़ा है। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी, तो उसने चुपचाप से उसे उठाकर अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन जब लपसी की नजर उस पर पड़ी, तो उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए, तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ कि हम में से कौन बड़ा है। तब नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा, तो वह जब खड़ा हुआ, तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा कि तुम तपस्या तो करते हो, परंतु इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। यह अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं यह देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किसके मन में लालच है, तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन लपसी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लपसी ने अंगूठी को ना ही उठाया और ना ही ध्यान दिया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ही ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलने वाला। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वह शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि आज तक की मेरी गलती माफ कर दो और मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा। तब नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा, तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा, तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई किसी को सूट या साड़ी देता है और उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं रखे, तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिए जलाएगा, तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीप कर चौका नहीं लीपेगी, तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले, लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। आशा करते हैं कि आपको महाशिवरात्रि व्रत की कथा पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।